जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर लेट्स अचीवर एजू कॉर्नर स्टडी अड्डा पे। जी हाँ साथियों, आज जो है हम इस क्लास में विश्व के प्रमुख सागर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इससे पहले हम लोग विश्व के प्रमुख महाद्वीप के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इस क्लास में आज जो हम विश्व के प्रमुख सागरों की विशेष चर्चा करेंगे। जी हाँ, यह जो है प्रमुख है, जिससे जो है आपके लगभग सभी एग्जाम में जो है आपका इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो विश्व के प्रमुख सागर वह कौन कौन से है, जिसके बारे में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका पहला जो है पहला देखते हैं कि विश्व के प्रमुख सागर आपका जो है दक्षिण चीन सागर है। जी हाँ साथियों, पहला आपका विश्व के प्रमुख सागर दक्षिण चीन सागर है, और दूसरा आपका जो है पूर्वी चीन सागर। दूसरा आपका प्रमुख विश्व के प्रमुख सागर जो है पूर्वी चीन सागर है, और तीसरा आपका जो है पीला सागर है। तीसरा प्रमुख सागर जो कौन है भाई, तो आपका पीला सागर है। और चौथा आपका जो है भूमध्य सागर है। चौथा आपका प्रमुख सागर जो है भूमध्य सागर है, और पांचवा आपका जो है लाल सागर है, पांचवा प्रमुख। और छठा आपका जो है बेरिंग सागर है। जी हाँ साथियों, तो हम लोग 6 प्रमुख सागरों के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे बारी बारी। जी हाँ साथियों, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था दक्षिण चीन सागर का। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक भाग है। दक्षिण चीन सागर आपका जो है प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, लेकिन यह मलक्का जल संधि द्वारा, यह जो है मलक्का जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। कौन, तो आपका जो है दक्षिण चीन सागर। चलिए, इसके बाद हम लोग पूर्वी चीन सागर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्वी चीन सागर आपका जो है प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। जी हाँ, पूर्वी चीन सागर जो है प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जो कि चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग से बहकर इसी सागर में फिर से विलीन हो जाती है, मतलब मिल जाती है। ठीक है, तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग, उससे जो है यह मिलकर फिर से यह मिलकर प्रशांत महासागर में ही मिल जाती है। जी हाँ, अब फिर हम देखेंगे आपका जो पीला सागर, पीला सागर के बारे में जानेंगे। तो पीला सागर आपका जो है पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग, पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग बोले तो यहाँ पे आपका जो है पीला सागर है। पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग का नाम गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल आप लोग को पता होना चाहिए कि गोबी मरुस्थल है, जो कि आंधियों द्वारा, यानी गोबी मरुस्थल में जब आंधी आता है तो यहाँ से लाई गई रेत इसमें समाहित हो जाता है इस सागर में, जिसके कारण इस सागर का नाम पीला सागर रखा गया है। जी हाँ, यहाँ जो गोबी मरुस्थल से जो भी रेत उड़ता है इसमें आकर समाहित हो जाता है, इसी कारण इसे जो है पीला सागर बोला गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमध्य सागर। जी हाँ, तो भूमध्य सागर आपका जो है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर से आपका जो है जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, जिब्राल्टर द्वारा आपका जो है जुड़ा हुआ भूमध्य सागर। इसके बाद आपका जो देखेंगे लाल सागर। जी हाँ साथियों, लाल सागर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच, अफ्रीका और एशिया के बीच बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के द्वारा जो है अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा है। अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से आपका जो है जुड़ा है। कौन, तो लाल सागर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेरिंग सागर। तो यह जो है बेरिंग सागर जो है एक प्रशांत महासागर का ही भाग है, मतलब सागर है बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो बेरिंग सागर जो आपका है, बेरिंग सागर, यह जो प्रशांत महासागर का ही एक सागर है। तो यहाँ तक हम लोग क्लास मतलब कि प्रमुख सागर के बारे में विशेष अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। यह जो है लंबी क्लास होने वाली है साथियों, विश्व की प्रमुख नदियाँ जो है लंबी क्लास चलने वाली है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा और धैर्य से आप सभी को क्लास को जारी रखना होगा। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, बाय।